हेलो सांग माने आज आम ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी चतुर्थ सेमिस्टर एमए ओडितर तुलनात्मक साहित्य विषयर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़ी को देखा। चलतु देखा आज प्रथम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 तुलनात्मक साहित्य कहले कौन बुझाए? उत्तर है तुलनात्मक साहित्य होउछि साहित्य अध्ययन एपरि एक विभाग जेउटी विविध भाषा रचित मूल पाठ मध्य थिबा साम्य वैषम्य आदि को आकलन करा जाय एवं विभिन्न अंचल एका भाषा रही सृजन कर्म मध्य तुलना करी से निर्दिष्ट भूखंड भितर आत्मजात करुवा सांस्कृतिक अभिचेतना को ग्रहण करी ज्ञान प्राप्ति को करने को बुझाए। क्यों अर्थ सामाजिक और जैव राजनीति उत्पन्न साहित्य कमिटी किपरि और क्यों प्रेक्षापटे अन्य साहित्य सह किपरि सामंजस्य रखि थाए ताहा एही तुलनात्मक साहित्य ही स्पष्ट करथाय। प्रश्न नंबर 2 तुलनात्मक साहित्य रे क्यों प्रसंग गुड़ी को आलोचना करा जाए? उत्तर है तुलनात्मक साहित्य रे देश देशांतर सांस्कृतिक वैचित्र्य समेत गोटे जातिर आर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक आदर्शबोध जहाँकि सृजन कर्म प्रतिफलित होता है यही सबू प्रसंग गुड़िक आलोचना करा जाए। एथिरे गोटे निर्दिष्ट भूखंड भितर आत्मजात होता सांस्कृतिक अभिचेतना धर्म संस्कृति लोकविद्या लोकाचार भली किछि मौलिक उपादान संबंध में आलोचना करा जाए। प्रश्न नंबर 3 चिंतन प्रक्रिया रे क्यों प्रवृत्ति कार्य करिथाय? उत्तर है प्रत्येक चिंतन प्रक्रिया अंतराल रे मनीषर जैविक प्रवृत्ति कार्य करिथाय। प्रश्न नंबर 4 विश्व साहित्य क्यों संबल उपरि पर्यवेसित? उत्तर है विश्व साहित्य मानवीय संबल उपरि आधारित अभिव्यक्तिर इतिहास भितर थिबा मानवीय सत्य उपरि पर्यवेसित। प्रश्न नंबर 5 प्रादेशिक भाषा और साहित्य विकास रे क्यों भावना कार्य करिथाय? उत्तर है प्रादेशिक भाषा और साहित्य विकास मूल रे कार्य करिथाय जातीयता बोध। यही भावनार उन्मेष रेनेसां प्रभाव अप्रतिहत थिबा जଣା पड़े। प्रश्न नंबर 6 तुलनात्मक साहित्य संपर्क जे एम कारे कौन कहती? उत्तर है तुलनात्मक साहित्य संपर्क इतिहासविद जे एम कारे कहती तुलनात्मक साहित्य इतिहास एक शाखा जहाँ साहाय्य आंतर्जातीय संपर्कर गभीर अध्ययन और घटनावलीर संपर्क निरूपण करा जाए। प्रश्न नंबर 7 तुलनात्मक साहित्य संपर्क लेन कपूरଙ୍କ मत कौन थिला? उत्तर है तुलनात्मक साहित्य संपर्क में लेन कपूर कहती जे यार कौन सी भाव नाही किंबा यह व्याख्या करने को एक निर्धारित वाक्य संरचना करा जाई पारिबो नाही। साहित्य होउची सृजनक्षम प्रतिभांक चिंता सर्वस्वर परिप्रकाश। यही चिंता अन्वेषण सर्वदा समय धर्मी। यही सृजनशील साहित्यर पारस्परिक संपर्क निरूपण तार गभीर अध्ययन मूल जो प्रत्ययटी कार्य करिथाए ताहा हेउची तुलनात्मक साहित्य अवधारणा निर्णय निमंते अभिप्रेत। प्रश्न नंबर 8 समीक्षा शास्त्र कहार गुणात्मक मूल्य निर्धारण करिथाए? उत्तर है साहित्य समीक्षा शास्त्र जेकोसी पाठर तथा टेक्स्ट गुणात्मक मूल्य निर्धारण करिथाए। यह सहित निबिड़ भाव में संयुक्त थाए सही कालखंड ऐतिहासिक उपादान जहाँ उभय समालोचना और साहित्य इतिहास में प्रयोजन। यह मध्य विश्व साहित्य और विश्व साहित्य प्रति सश्रद्ध दृष्टि रखिथिबा विज्ञजनक मनन निमंते खुराक जोगाई थाए। प्रश्न नंबर 9 तुलनात्मक साहित्य क्या सहित संहति स्थापन करिथाए? उत्तर है तुलनात्मक साहित्य विश्व संहति स्थापन सह जड़ित। विश्वायन प्रेक्षापट विचार कले संप्रति विश्व एक ग्राम रूपांतरित होइछि। एही रूपांतर पाई मनीष भितर थिबा व्यावसायिक प्रवृत्ति जेपरी भूमिका निर्वाह करछि सेहीपरि वैषयिक ज्ञान विज्ञान चर्चा प्रमुख दायित्व ग्रहण करछि। प्रश्न नंबर 10 भारतीय साहित्यर क्यों गुण विज्ञजन को आश्चर्यचकित करिथाए? उत्तरटी है बहुभाषा और संस्कृतिर समन्वय भारतीय भावादर्श आइडियोलोजी किपरि एक सूत्र गठित ताहार ग्रहण करछि। भारतीय साहित्यर इतिहास बहु विज्ञान को यार विविधता नहीं आश्चर्यचकित करछि। प्रश्न नंबर 11
तुलनात्मक साहित्य संपर्क में गेटे कौन कहते उत्तरटी है गेटे विश्व साहित्य अनुसार तुलनात्मक अध्ययन हेउची एक भिन्न संस्कृतिर आत्मा को आविष्कार करने अथवा दुई जन लेखक मध्य थिबा साम्य वैषम्य प्रभाव संपर्क में विश्लेषण करने तुलनात्मक अध्ययन दुईटी शैक्षिक परिमंडल में परिपुष्ट हो साहित्य और संस्कृति समीक्षा पद्धतिर मानदंड को भिन्न दिशा देवारे समर्थ होइछि। प्रश्न नंबर 12 तुलनात्मक साहित्य केबेठारु आरंभ होइछि उत्तरटी है 19 शतक भाषातत्व और दर्शन चर्चा एपरी दुईटी विभाग प्रथमे आरंभ होइतिला तुलनात्मक अध्ययन एवं 1816 मसीह FJM नोबेल और क्विज बेद प्रथम थर पर इंग्राजी और फरासी साहित्यर प्राचीनता उपर तुलनात्मक निबंधावली प्रकाश करथिले। प्रश्न नंबर 13 तुलनात्मक साहित्य क्यों कालर साहित्य को विचारभुक्त करते उत्तरटी है तुलनात्मक साहित्य प्राचीन समेत आधुनिक कालर साहित्य को विचारभुक्त करते। प्रश्न नंबर 14 कहा माध्यम विश्वर विविध साहित्य को तुलनात्मक अध्ययन परिसर को अणाई पार उत्तरटी है तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद श्रृंखला माध्यम विश्वर विविध साहित्य को तुलनात्मक अध्ययन परिसर को अणाई पार। प्रश्न नंबर 15 तुलनात्मक साहित्य अध्ययन को रवींद्रनाथ ठाकुर कौन कहते उत्तरटी है विश्व भूगोल में अवस्थापित साहित्य कर्मटी अनवरत तथा अविराम भाव गतिशील होता है एनु रवींद्रनाथ भाषा तुलनात्मक साहित्य होची विश्व साहित्य। प्रश्न नंबर 16 रेने वालेक मतरे तुलनात्मक साहित्य कौन उत्तरटी है रेने वालेक तुलनात्मक साहित्य संपर्क में मत रखिंट जे जातीय तथा आंचलिक साहित्यर गंडी भितर बाहर करी विश्व साहित्य प्रेक्षापटर विचार करने होची जदिओ तुलनात्मक साहित्य अध्ययन प्रमुख भूमिका तेबे यार अर्थ नुहे जे से सबु साहित्य सृजन पश्चात भाग में उच्चतर सांस्कृतिक मूल्य को न्यून दृष्टि देखा तुलनात्मक साहित्य पई जातीय तथा साधारण साहित्य जेतिकी गुरुत्वपूर्ण सेतिकी मध्य साहित्य और समीक्षा पद्धतिर इतिहास गुरुत्वपूर्ण तेणु तुलनात्मक साहित्यर उपयुक्त समस्त चिंता चेतना को बहन करी निजर गोटे भूमिका प्रस्तुत करुछि। प्रश्न नंबर 17 एसएल और टीएल कौन उत्तरटी है एसएल सोर्स लैंग्वेज बा उत्स भाषा टीएल है टार्गेटेड लैंग्वेज यानी तथा अनुवाद रूपे ग्रहण कर भाषा। प्रश्न नंबर 18 आंत पाठ अध्ययन क्या कहुए उत्तरटी है अनुवादक प्रथमे जड़े पाठक एवं परे लेखक तेणु कौन सी पाठर पठन समय अनुवादक निजर स्थिति निरूपण करते अर्थात पठित पुस्तक व्यवहृत होता स्थानीय सांस्कृतिक उपादान जहाँ पुस्तकर अंत सौंदर्य को परिपुष्ट करता ताकू बुझा एवं अनुरूप भाव उपस्थापना को प्राथमिक रूपे ग्रहण करने को आंत पाठ अध्ययन कहुए। प्रश्न नंबर 19 नाटक अनुवादर असुविधा क्योंठि थाए उत्तरटी है गद्य रचना को जेपरी अनुवाद करा जाए सही सूत्र नाटक को अनुवाद करा जाए पारिबो नहीं कारण नाट्य निर्देशक केतेकांश मूल लिखित नाटक को परिवर्तन करी संलाप दृश्य परिवेश इत्यादि रोचक को भावे प्रदर्शन करथाए तेणु अनुवादक पक्षरे गुरुत्वपूर्ण दिग होउछि प्रथमे नाटकर गठन संपर्क जानिबा एवं तत् अनुसार निज भाषा टीएल अनुवाद करवा। प्रश्न नंबर है 20 अमेरिका स्कूल दृष्टि तुलनात्मक अध्ययन कौन उत्तरटी है अमेरिका स्कूल प्रेक्षापट तुलनात्मक साहित्यर दृष्टिभंगी संपर्क में हेनरी रिमार्क कहती जे तुलनात्मक साहित्य होची साहित्य अध्ययन जहाँ गोटे निर्दिष्ट देश भितर बांधि रखि न थाए गोटे पटे साहित्य मध्य थिबा संपर्क को अध्ययन करवा अपरपक्षे साहित्यर भित्ति को प्रचोदित करुवा ज्ञानर विविध क्षेत्र यथा कला भास्कर्य संगीत दर्शन इतिहास राजनीति समाज विज्ञान धर्मधारणा को तर्जमा करवा। प्रश्न नंबर 21 जातीय साहित्य कौन उत्तरटी है जातीय साहित्य कहले गोटे देशर प्रचलित थिबा राष्ट्रभाषा किंबा जो भाषा सर्वाधिक लोक कथबार्ता होती से ही भाषा सृष्टि होता साहित्य को बुझाए एणु अंचल भित्तिर जो सबू आंचलिक भाषा रही थाए तार साहित्य जदि यही राष्ट्रभाषा अनुवादित होब एवं सही देशर सर्वाधिक व्यक्तिविशेषों द्वारा आदृत होब तेबे ताहाकु आमे कहिबा जातीय साहित्य। प्रश्न नंबर 22 क्यों पृष्ठभूमि 6 माण 8 गुंठ उपन्यासटी रचित उत्तरटी है
ଓଡ଼ିଶୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିରେ କ୍ରମ ବିସ୍ତାରିତ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଛଳନା, ଶଠତା, ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ମାର୍ମିକ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23। କେଉଁ ବେଶରେ ଚମ୍ପା ବାଘସିଂହ ବଂଶର ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀ ବେଶରେ ଚମ୍ପା ବାଘସିଂହ ବଂଶର ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଚମ୍ପା ଅଧିକ ଧୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଲେଡି ମ୍ୟାକବେଥ୍ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଚମ୍ପା ଅଧିକ ଧୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25। ଗୋବିନ୍ଦା କିଏ? ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦା ହେଉଛି ବାରିକ। ସେ ଓ ଚମ୍ପା କଟକର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଅଭିମୁଖରେ ଗଲେ। ବାଟରେ ଗୋପାଳପୁର ଘାଟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଓ ଅପହୃତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ବାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ଗୋବିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନଇପାରିବେଲେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଅତିଶୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଧନୀ ରାଉତ ପୁଅ ରାମ ରାଉତ କ୍ରମେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜମିଦାର ହୋଇଛି। ଶେଖ୍ ଦିଲଦାର ମିଆଁଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ସେ ଜମିଦାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକୃତ ରଚନାକାଳ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ? ଏହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ କାଳ 1902ର ପ୍ରକୃତ ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1897 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ଓ 1899 ମସିହାରେ ଶେଷ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶନର 34 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସ 1936ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28। ଗୋଦାନର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଉପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଦାନର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ହରି ଓ ଧନିଆ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଗୋବରକୁ କେଉଁଠି ଚାକିରି ମିଳିଗଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହରରେ ମିର୍ଜା ଖୁର୍ସନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ମାସକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଗୋବରକୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30। ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ରାୟ ସାହେବ କ'ଣ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ରାୟ ସାହେବ ଅମରପାଲ ସିଂ ସେମ୍ରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31। ହରି କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଚରିତ୍ର? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ହରି ଗରିବ ଛୋଟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଲଛମା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କାହିଁକି ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶୁକ୍ରୁଜାନି ସାହୁକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇଙ୍କ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଟଙ୍କା କର୍ଜ ଆଣି ଗୋତି ରହିବା ପାଇଁ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର 1.5 କୋଶ ଥାଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟି ପଡ଼େ ସେହି ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟିଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ କୋଶେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ତାଲୁରେ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖେ ସରସୁ ପଦର ଗାଁ ଡମ୍ବସାହି, ଗଦବା ସାହି, ପରଜା ସାହିର ସମୁଦାୟ ଘର ମିଶି 20,222। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ମନୋନୀତା କିଏ? ସେ କାହାର ଝିଅ? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପରଜା ସାହିରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ତାର ଟିକି ସଂସାର ନେଇ ଚଳୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାରୀ ଭାଲୁଗଡ଼ ଝୋଲାକୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇ କୋରାପୁଟ ବୁଦା ଗହଲରୁ ବାହାରିଥିବା ମହାବଳ ବାଘ ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସଂସାର ବୋଇଲେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ନିଜେ, ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ସାନ ପୁଅ ଟିକରା ଜାନି, ଆର ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି। ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ କାଜୁଡ଼ି ଜିଲିର ଭାରି ସାଙ୍ଗ, ମାଣ୍ଡିଆର ସେ ମନୋନୀତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36। ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶିଆ ମାନେ
ସେବା କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ଆଦିବାସୀର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଧନ ମାନ ମହତ ଜମିବାଡ଼ି ଶୈଳ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37 ନାୟିକର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗାଁ ନାୟିକ ପରଜା ଜାତିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରଜା ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରେ। ଗାଁ ନାୟିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖଲ ଚରିତ୍ର। ସେ ଛଳ କରି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଧରାଇ ଦେଇଛି ଓ ଶୁକ୍ରୁଠାରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38 ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କବି ବନ୍ଦ୍ୟ ଘାଟି ଗାୟକ ଦିକର ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1966। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39 ଅରଣ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା 1895ରୁ 1900 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହର ଅଧିନାୟକ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ। ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40 ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1875 ମସିହାରେ ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ତାର ନାମ ବିର୍ସା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁଗୁନା ମୁଣ୍ଡା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କରମେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 41 ବିର୍ସାର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଓ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ବିର୍ସାଙ୍କ ଡାକରାରେ ସାରା ମୁଣ୍ଡା ଜାତି ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଚେଇଁ ଉଠିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାଝିତା ମାରିଆ ନାମକ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକ ଅର୍ଥ ଓ ଜମି ଲୋଭରେ ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଞ୍ଚି ଜେଲରେ ଥିବା ବିର୍ସା ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ 1900 ମସିହାରେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ବିର୍ସାଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବିର୍ସାଙ୍କୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ବିର୍ସାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42 ଦିକୁ କିଏ? ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଣିଆ ମହାଜନ, ରଜା, ଜମିଦାର, ସାହୁକାର, ଗୋରା ସାହେବ ଏସବୁ ଦିକୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବାସୀ ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଅଧିକାରକୁ ବିର୍ସା ନାପସନ୍ଦ କରିଛି। ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ମା ଓ ଏହାକୁ ଦିକୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 43 ଅମୂଲ୍ୟ କିଏ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିର୍ସା ସହ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚାଏବୟା ସାର୍ ଏକ ମିଶନାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବିର୍ସା ଓ ତାର ସହପାଠୀ ଅମୂଲ୍ୟ ଆବ୍ରାହମ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଅମୂଲ୍ୟ ଜଣେ ଅନାଥ ପିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 44 ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ବଂଶଧର ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ 1853 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭାଗୀରଥୀ ରାଓ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅମ୍ବିକା ବାଇ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ମରହଟ୍ଟା ବଂଶଧର ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 45 ମଧୁସୂଦନ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ପୁରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 46 1880 ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ କେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 1880 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 47 କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କେବେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏଥିରେ କେତୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କୁସୁମାଞ୍ଜଳି 1890ରୁ ରଚିତ 1903 ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏଥିରେ 11ଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 48 କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ବା ବିଷୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜୀବନର ମୋହମାୟା, ପାର୍ଥିବ ତୁଚ୍ଛତାକୁ ଭୁଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 49 କୁସୁମାଞ୍ଜଳିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍କାର, ସମୟ ସଂସ୍କାର ସହ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର କବିତାମାନଙ୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଅନାକାର, ଧର୍ମ, ଜାତି, ଭୂଗୋଳ ବାହାରେ ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ଦୃଶ୍ୟତାବୋଧରେ ଜୀବନର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାଗି ଉଠେ। ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତର ଆସେ, ପ୍ରକୃତି ପାଲଟିଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର। କୁସୁମାଞ୍ଜଳିରେ ଅନେକ କବିତାରେ ଏ ସ୍ୱରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50
रवींद्रनाथ केबे केउठाय जन्मग्रहण करथिले उत्तरटी हला रवींद्रनाथ कलिकतास्थ निजर पैतृक घर जोड़ाशंखरे मई 7 तारिख 1821 मसीह जन्मग्रहण करथिले। पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर माता शारदा देवी चतुर्दश संतान रूपे रवींद्रनाथ जन्मग्रहण करथिले। प्रश्न नंबर 51 गीतांजलि केबे रचित होइतिला यह केबे नोबेल पुरस्कार पाइतिला उत्तरटी हला गीतांजलि 1910 मसीह रचित और 1913 मसीह नोबेल पुरस्कार प्राप्त। प्रश्न नंबर 52 गीतांजलि रे केतोटी कविता स्थान पाइछि यार मुख्य स्वर कौन उत्तरटी हला गीतांजलि रे मोट 101 टी गीति कविता स्थान पाइछि। गीतांजलि कौनसी निर्दिष्ट धर्म दर्शन जाति बा भौगोलिक भित्तिक कविता नुहे यह ब्रह्मांडीय कारुणिक परम सत्ता प्रति एक प्रीति निवेदन। प्रश्न नंबर 53 कुंतला कुमारी प्रथम कविता ग्रंथर नाम कौन एवं यह केबे प्रकाश पाइतिला उत्तरटी हला कुंतला कुमारी सावंत प्रथम कविता ग्रंथर नाम अंजलि यह 1922 मसीह प्रकाश पाइतिला। प्रश्न नंबर 54 कुंतला कुमारी सावंत केतोटी कविता ग्रंथर नाम लेख उत्तर है अंजलि जार प्रकाशन काल 1922 उच्छ्वास 1924 अर्चना 1927 फुलिंग 1929 आह्वान 1930 प्रेम चिंतामणि 1930। परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 55 कुंतला कुमारी सावंत केतोटी उपन्यास नाम लेख उत्तर है भ्रांति जार प्रकाशन काल 1923 नौतुंडी 1925 काली बहु 1926 परसमणि 1927 रघु अरखित 1928। प्रश्न नंबर 56 उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावंत क्यों भाव चेतना द्वारा विशेष भाव में प्रभावित और तांको काव्य कवितार क्यों स्वर प्राय अनुरणित उत्तरटी है कुंतला कुमारी काव्य कविता गुड़िक मानविक प्रेम भिन्न प्रेम देश प्रेम मानविकतार भावधारा तरंगायित तांको कविता जेते रहस्यवादी सेते जातीयतावादी पुणी वास्तववादी और समाज सचेतन अपूर्व सांगीतिकता रे तांको गीत कविता गुड़िक हृदय मने हुए। प्रश्न नंबर 57 हिंदी साहित्य को महादेवी वर्मा अवदान को केते भाग में विभक्त करा जायछि और कौन कौन उत्तर है हिंदी साहित्य प्रति महादेवी अवदान को सामग्रिक भाव तीनों भाग में विभक्त कराई यथा प्रारंभिक रचनावली कविता निहार रश्मि नीरज सांध्यगीत आधुनिक कवि जामा दीपशिखा सप्तवर्णा हिमालय संधिनी 3 नंबर भाग वाला गद्य रचना अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथी मेरा परिवार। प्रश्न नंबर 58 महादेवी वर्मा प्रथम कविता ग्रंथर नाम कौन यह केबे प्रकाश पाइतिला उत्तर है महादेवी वर्मा प्रथम कविता ग्रंथर नाम है निहार यह 1930 मसीह प्रकाश पाइतिला 1924 और 1928 मसीह लिखित कविता गुड़िक ए स्थान पाई। प्रश्न नंबर 59 महादेवी वर्मा को द्वितीय कविता संकलन रश्मि क्यों मसीह प्रकाशित एथिरे स्थानित प्रमुख कविता आधारित कवि जीवन दृष्टि क्यों दर्शन आधारित थिला उत्तर है महादेवी वर्मा द्वितीय कविता संकलन रश्मि 1932 मसीह प्रकाश पाइतिला यही संकलन में कवि दर्शन सुस्पष्ट मन हुए एथिरे रही अद्वैतवाद वेदांत दर्शन उपनिषदर छाया एथिरे आत्मा प्रकृति परमात्मा विषय भावगर्भक चिंतन देखा मिले। प्रश्न नंबर 60 दीपशिखा कविता ग्रंथरे कवि महादेवी जीवनर कौन अभिव्यक्ति लाभ करछंती प्रश्न नंबर 60 उत्तर 1942 मसीह दीपशिखा प्रकाशित होता यह महादेवी पंचम कविता संकलन दीपशिखा वास्तव में एक प्रतीक निजको तिल तिल करी दहन करी अन्य मानकर दुख कष्ट निवारण करिबार भावना यही पुस्तक कविता यही पुस्तकर कविता बोली देखा मिले। प्रश्न नंबर 61 महादेवी वर्मा कविता ग्रंथ सप्तवर्णा क्या क्यों अवसर में उत्सर्ग कराइथिला उत्तर है महान कवि सुमित्रानंदन पंत 60 वर्ष पूर्ति उपलक्षे महादेवी वर्मा सप्तवर्णा काव्यकृति को उत्सर्ग करथिले यार प्रकाशन वर्ष 1960 212 पृष्ठा
रे सप्तवर्णा संकलन रे कवि 39 कोटी कविता संकलित होता। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद कविता संकलित होता। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आदि वैदिक साहित्य समेत वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेवଙ୍କ भक्तिराजीर काव्यमय हिंदी रूपांतर थिला सप्तवर्णा। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। नाट्यकार विजय मिश्रଙ୍କ 4टी नाटकर नाम लेख। नाट्यकार विजय मिश्रଙ୍କ नाटक गुड़िक है जननी, जार प्रकाशन काल 1960, एकाकी 1962, अशांत ग्रह 1964, तिमिर तीर्थ 1965, प्रतीक्षा 1966, आर्तनाद 1967। परवर्ती प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 63। मोहन राकेशଙ୍କ 4टी नाटकर नाम लेख। उत्तर है मोहन राकेशଙ୍କର 4टी नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। प्रश्न नंबर 64। लहरों की राजहंस क्यों काव्यर छाया रचित? उत्तर है अश्वघोषकर स्वरनंदन काव्य कहानीर छाया रचित नाटक लहरों की राजहंस। श्रेय और प्रेयर द्वंद्व, जागतिक इंद्रिय सुख और आत्मिक आनंदर द्वंद्व एवं मनीषर परम मुक्ति पाइबार कथा नाटक चित्रित। प्रश्न नंबर 65। राजहंस को कहार प्रतीक भाव ग्रहण कराई? उत्तर है राजहंस एक प्रतीक, प्रमोदर, पुष्करिणी तार विचरण, एक दीर्घ जलछाया बुद्धर ताहाकु आच्छन्न करे, ताहार भय और दोदुल्य मानता एवं शेष पर्यायर लीन होइजिबा एथिरे नंदर मानसिकता प्रतिफलित एवं ता संगे संगे नाटकटीर भावना भी प्रतिकायित। प्रश्न नंबर 66। तटनिरंजना नाटकटी क्यों धर्म पृष्ठभूमि रे रचित? उत्तरटी है नाट्यकार विजय मिश्रଙ୍କ तटनिरंजना नाटकटी बौद्ध धर्मर पृष्ठभूमि रे रचित। प्रश्न नंबर 67। तटनिरंजना नाटकर नायक किए? उत्तर है विजय मिश्रଙ୍କ तटनिरंजना नाटकर नायक होउछंती गौतम। प्रश्न नंबर 68। तटनिरंजना नाटकर मुख्य सुसंवाद कौन? उत्तर है व्यक्तिर अनुष्ठान सहित संपर्क एवं अनुष्ठान व्यक्ति उपरे प्रभाव, विद्वेष किंबा संघर्ष होउछि तटनिरंजना नाटकर मुख्य संवाद। प्रश्न नंबर 69। रत्नाकर चयनींकर क्यों एकांकिका संकलन ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला? उत्तर है रत्नाकर चयनी कलंकित सूर्य, जार प्रकाशन वर्ष हूँ 1974, एकांकिका नाटक 1977 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। प्रश्न नंबर 70। रत्नाकर चयनी केतोटी नाटकर नाम लेख? उत्तर है शेष अश्रु, जार प्रकाशन वर्ष 1966, अस्तरागर चंद्र 1967, मंच नायिका 1968, रायहंस 1970, अथच चाणक्य 1982, त्रिधारा 2006। प्रश्न नंबर 71। अथच चाणक्य नाटक केबे और केउठारे प्रथमे मंचस्थ होइतिला? उत्तर है अथच चाणक्य नाटकटी प्रथमे श्री असीम बसुଙ୍କ निर्देशन एवं आमे भुवनेश्वर प्रयोजना 12 अक्टोबर 1982 मसीह रवींद्र मंडप ठारे मंचस्थ होइतिला। प्रश्न नंबर 72। अथच चाणक्य नाटक केतोटी चरित्र चित्रण कराई? उत्तर है अथच चाणक्य नाटक पुरुष चित्र 8टी और 2टी नारी चरित्र सर्वमोट 10टी चरित्र स्थान पाई। पुरुष चरित्र मध्य चाणक्य, लोक, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, विलोम, दूत, सांबादिक और नारी चरित्र मध्य सुहासिनी और मालविका चरित्र। प्रश्न नंबर 73। अथच चाणक्य नाटक क्यों इतिहास पृष्ठभूमि उपर पर्यवेसित लेख? उत्तर है वर्तमान समय राजनीति दलर नेता मानकु सेमानकर कर्तव्य प्रति सचेतन कराइबा पई इतिहास पृष्ठभूमि रे अथच चाणक्य नाटकटी को रत्नाकर चयनी उपस्थापन करछंती। नाट्यकार नाटक रे चाणक्य चरित्र को सर्वकालिक युवक और प्रेमिक चरित्र भाव ग्रहण करछंती सत, मात्र सही चाणक्य चरित्र माध्यम सांप्रतिक समाजर विभीषिकामय अराजकता, हत्या, लुंठन, अत्याचार
ସମୟ ସଂସ୍କାର ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 74 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଏହି ନାଟକ 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 75 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ କେଉଁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଚାରିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସିକନ୍ଦରର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇରେ ହେଲା ନନ୍ଦରାୟା ବିଧ୍ୱଂସ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ରାଜତିଲକ, ତିନିରେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଏବଂ ମଗଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମାପ୍ତି, 4 ନମ୍ବର ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ସିଲୁକସର ପରାଜୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ବ୍ୟବହାର। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 76 ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ କେତୋଟି ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ସଜ୍ଜନ, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1910, କରୁଣାଲୟ 1913, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ 1913, ରାୟଶ୍ରୀ 1914, ବିଶାଖା 1921, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1931, ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱାମିନୀ 1933।